हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट ने तो बहुत ही अच्छा मूव दिया और आप लोगों ने सब ने कैप्चर भी किया होगा इस मूव को, और उम्मीद है कि आप लोगों ने आज पैसा बनाया होगा। ऑप्शन बायर्स पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूं कि उन्होंने आज पैसा बनाया होगा, क्योंकि आज का मूवमेंट दो चीज़ पे डिपेंडेंट था। एक तो पहला कि सरकार मतलब एनडीए कि आज बैठक हुई और उसमें सबने एकजुटता दिखलाई। पहला तो पॉजिटिव साइन, उस पर मार्केट थोड़ा रिएक्ट किया। और दूसरा था कि आरबीआई की पॉलिसी थी जिसमें रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो दैट वाज आल्सो अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर द मार्केट। तो जिस पे मार्केट ने धीरे धीरे करके चढ़ना शुरू किया और अंत में तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन सब आया, जिसके चलते मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया। अब लेकिन यहाँ आके ट्रेडर्स फंस गए हैं मतलब कि अभी जो सिचुएशन है उसमें बहुतों को लग रहा होगा कि मार्केट बहुत ऊंचा पहुंच गया है, यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, और बहुतों को लग रहा है नहीं, मार्केट तो अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन मार्केट का मूवमेंट देख के जैसा लग रहा है कि मार्केट को कुछ जल्दी है कहीं पहुंचने की। कि अब क्यों जल्दी है वो तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जल्दी है कहीं इससे पहले कि सरकार मतलब बने और फिर कुछ गड़बड़ पैदा हो, तो वो हो सकता है एक सोच हो, उसके पहले ही मार्केट अपने एक मुकाम पे पहुंच जाना चाहता है। तो खैर जो भी हो, तो हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहले दो पर्सपेक्टिव में बात करूंगा मैं आज। एक तो नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कहाँ तक क्या पॉसिबिलिटी है, उस पर बात करूंगा। और दूसरा कि अगर मार्केट नीचे गिरता है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी, मार्केट कहाँ तक कैसे नीचे गिर सकता है, तो चलिए किस लेवल तक आ सकता है, मतलब वही उसी पे बात करूंगा। तो वो आपको नेक्स्ट मंडे से पूरे वीक तक का आपको एक आइडिया रहेगा कि क्या होना चाहिए। अगर नीचे गिरेगा तो क्या करना चाहिए, ऊपर गिरेगा तो क्या करना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट में हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले हम लोग चलते हैं ये वनडे चार्ट नहीं, इसको हम बोलेंगे 1 आवर चार्ट पे। बेसिकली वनडे चार्ट का ही रेप्लिका है ये मैं इसलिए खोल रहा हूँ 1 आवर चार्ट कि इसमें आपको क्लोज इसमें मतलब नियर प्रॉक्सिमिटी टाइम में एक्चुअली ये दिख रहा है यहाँ कि मार्केट पॉजिटिव हो गया है, काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट में इमीडिएट बाइंग कैपेसिटी आ गई, बाइंग पावर आ गया है। और इसमें अगर देखें तो हम लोगों को आरएसआई वगैरह भी काफ़ी मतलब ओवर बॉट जोन में है, लेकिन ये चल सकता है। और मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी है, अभी ये देखने से लग रहा है स्ट्रेंथ काफ़ी है। तो ये स्ट्रेंथ अगर है मार्केट में तो ये बुलिश मूवमेंट जो है ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि अभी कहीं भी वीकनेस नहीं दिख रहा है मार्केट में। तो ये मैं इसलिए दिखलाना चाहता था कि ये सारा चीज़ मार्केट को पॉजिटिव शो कर रहा है। तो इसलिए मार्केट में अभी वीकनेस सोच के अगर किसी ने ये रखा है, शॉर्ट करके रखा है, तो काइंडली उससे आउट हो जाइए जब तक कि मार्केट वीकनेस नहीं शो करे। हो सकता है आपको घाटा हो रहा होगा, लेकिन वो बेहतर है आप उससे आउट हो, नहीं तो वो फर्दर घाटा आपको दिला सकता है, मतलब आपके घाटे को बढ़ा सकता है। तो इसलिए ये मार्केट का करंट सिचुएशन देखते हुए बेहतर होगा कि आप अगर किसी घाटे वाले सौदे में पड़े हुए हैं, जैसे पुट लिया हुआ है या कॉल शॉर्ट किया हुआ है और आपका घाटे में जा रहा है, लेवल आपका उसमें जा रहा है, तो या तो एडजस्ट कीजिए उसमें या फिर आप उसको क्विट कर दीजिए, वो बेहतर होगा। क्योंकि अभी कहीं भी वीकनेस नहीं दिख रहा है मार्केट में, इमीडिएट वीकनेस नहीं दिख रहा है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप शॉर्ट में, ये मैं स्ट्रिक्ट एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आपका घाटा बढ़ते जाने की गुंजाइश है। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने ये कर दिया, तो इसलिए मन में ये जरूर रख लीजिएगा कि अगर पुट पाले हुए हैं तो उसको काइंडली आप निकाल दीजिए, जो भी आपको जिस लेवल पे फ़ायदा दिखे। और अगर शॉर्ट पाले हुए हैं तो उसको भी निकाल दीजिए। तो चलिए हम लोग अगर पुट शॉर्ट किए हुए हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, और कॉल रखे हुए हैं तो उसको भी मतलब कल मंडे को काट दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन रखने का नहीं कॉल।
अगर बाई किए हुए हैं तो उसको आपको इसलिए काट देना चाहिए कि उसमें फिर थीटा डीके के चलते उतना प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कहने का मतलब है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट पे। वैसे आज 5 मिनट्स का चार्ट हम लोग एक बार देख लें। तो 5 मिनट्स के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये देखिए 5 मिनट्स के चार्ट में आज जहाँ से मार्केट खुला, ये देखिए जहाँ से मार्केट खुला इस जगह से, तो ये मार्केट सीधे वहाँ से ऊपर चलता गया। यहाँ एक इसने ये बनाया है, ये देखिए ये यहाँ एक हालांकि हैमर बनाया है, शुरू में रेड हैमर था, लेकिन उसके बाद मार्केट सीधे ऊपर चलता गया, कहीं उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कल परसों जो मैंने बतलाया था कि 20 डीएमए को फॉलो कीजिए, तो जिसने भी वो फॉर्मूला अपनाया होगा वो आज उसने अच्छी तरह पैसा कमा गया। यहाँ आके आप चाहते तो आउट हो सकते थे, ये फिर बाद में फिर ऊपर गया, लेकिन ये आपका एग्जिट पॉइंट होना चाहिए था अगर 20 डीएमए को फॉलो करते तो देखिए एक चीज़ मैं बतला देता हूँ। अक्सर जैसे हम लोग बोलते हैं कि 20 डीएमए को फॉलो कीजिए और फलाना, जिस समय मार्केट लाइव रहता है ना, उस समय ये सब चीज़ मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अभी तो पूरा बन गया है मार्केट, तो हमको आसानी से दिख रहा है कि अरे ये तो 20 डीएमए के ऊपर था, ऐसे गया। लेकिन जिस समय मार्केट चलता रहता है उस समय सच में जो मन को स्ट्रॉन्ग इमोशंस पे कंट्रोल करके डिसिप्लिन वे में खेलना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो बतलाते हैं उसको आंख मूंद के फॉलो कीजिए, बाद में वही आपका रिफ्लेक्स बन जाएगा, वही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और तभी आप खिलाड़ी बन पाइएगा। खिलाड़ी होता है क्या है? खिलाड़ी होता है रिफ्लेक्स पे काम करता है, वो सोच के काम नहीं करता है। वो सारा चीज़ आप इवन मतलब शतरंज का भी खेल अगर आपने देखा होगा तो देखे होंगे कि शुरू के कुछ चाल सब जो होते हैं एकदम फिक्स चाल्स होते हैं, वो टाए 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 चलते जाता है, उसमें सोचना नहीं है, उसको मालूम है कि ये होने से ये करना है, ये होने से। तो उसी तरह ये एंट्री जो है आपको एकदम फिक्स्ड रिफ्लेक्स पे होना चाहिए, एग्जिट एकदम रिफ्लेक्स पे होना चाहिए, ये आपको सोचना नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये आज जिसने भी वो फॉलो किया होगा उसको फ़ायदा हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन पे अगर हम लोग देखें तो अभी जहाँ मार्केट है वहाँ से इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है मेजर, ये 23,500 के आसपास ही दिख रहा है, 1,61,000 का नियर इसमें कहीं भी नहीं है रेजिस्टेंस। और अगर हम इमीडिएट मेजर सपोर्ट देखें तो वो हमको दिख रहा है 23,000 पे। तो 23,000 और 23,500 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसे है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर सकता है, और डेटा जैसे चेंज होगा मंडे को तो उसके अनुसार काम करेगा, लेकिन इमीडिएट अगर हम लोग देखें तो 23,500 ही सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ, मतलब कॉल राइटर्स सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं, और 23,000 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 23,000 के नीचे अब थोड़ा मार्केट अभी तुरंत जाना थोड़ा मुश्किल हो गया है, और 23,500 के ऊपर मार्केट जाएगा कि नहीं ये भी थोड़ा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये इसी दोनों के बीच में है, लेकिन काफ़ी ये वाइड रेंज हो गया। तो इसलिए हम लोग इमीडिएट जो नज़दीक में है उसको देखते हैं। तो अगर इमीडिएट 23,000 जो इमीडिएट सपोर्ट हम लोगों को दिखता है वो 23,200 पे दिखता है, जहाँ 98,000 का की पुट राइटिंग हुई है। और अगर उसी पे मैं 98,000 की कॉल राइटिंग भी देख रहा हूँ, और इमीडिएट अगर इधर मैं देखूँ 23,300 पे तो 87,000 की कॉल राइटिंग है, ये भी ठीक ही है, और इधर 46,000 को। तो यहाँ से लग रहा है कि 87,000 देख के लग तो रहा है कि ये थोड़ा बियरिश मूवमेंट दे सकता है, लेकिन अगर हम लोग प्रीमियम देखें यहाँ का तो प्रीमियम यहाँ का काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कॉल बाइंग ज़्यादा हो रहा है इस पर, तो ऊपर जाने के चांसेस। तो पुट राइटिंग भी काफ़ी हुई है, 46,000 के करीब है, तो हो सकता है मतलब पुट राइटिंग और कॉल बाइंग इसके दम पे मतलब मार्केट आगे बढ़ सकता है। तो ये तो हो गया हम लोगों का इमीडिएट और पूरे वीक का, मतलब ये हम लोगों को दिख गया कि 23,000 और 23,500 के बीच में ही मार्केट रहना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि
हम लोग चलते हैं कि भाई आज का जो रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस का व्यू क्या रहा। तो ये हम लोग अगर देखें तो रिटेल ट्रेडर्स ने 1,75,000 का कॉल राइट किया है और 1 लाख का करीब पुट लॉन्ग किया। तो इसका मतलब इनका व्यू बेसिकली बेरिश रहा। और अगर हम FII की बात करें तो ये लोगों ने दोनों तरफ हाथ फैलाया है। 20,000 का ये लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, 62,000 का पुट लॉन्ग किया। मतलब मोर और लेस ये है तो स्लाइटली बेरिश साइड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनका नहीं है। ये इन्होंने अपना अभी हाथ खींचा हुआ है, मंडे को ही जो ये करेंगे। ये भी हमको लगता है FII वाले अभी देख रहे हैं कि सरकार के गठन के बाद सरकार चलता कैसा है, उसका वेट कर रहे हैं। तो और ये प्रोप्राइटर्स जो है 1,54,000 का इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और 1,74,000 का पुट शॉर्ट किया। तो ये बुलिश व्यू के हैं। तो इनका व्यू बुलिश है तो मार्केट मूव ऊपर कर सकता है, अभी चांसेस है। तो डिपेंड करता है सब मंडे का ओपनिंग कहाँ होगा। हम लोग चलते हैं सीधे आते हैं। अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया पॉजिटिव है। हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आके पहले देखते हैं कि हम लोगों का अगर मार्केट मान लीजिए गिरता है, पहले हम लोग नीचे की ही बात करें तो सपोर्ट कहाँ हो सकता है। तो चलिए हम लोग ये 15 मिनट्स का चार्ट है, तो इसमें थोड़ा लेवल हम लोगों ने बना लिया है। तो देखिए मार्केट अभी है 23,290 पे। तो फर्स्ट सपोर्ट अगर उसका आता है, अगर मार्केट गिरता है तो फर्स्ट सपोर्ट उसका है 23,140, 150 के आसपास पहला सपोर्ट उसका है। तो अगर ये भी टूट गया तो, क्योंकि अगर ये टूटा तो मार्केट आ जाएगा 22,900 पे, तो वो नेक्स्ट सपोर्ट होगा। और अगर वो भी 900 भी 22,900 भी टूट गया तब ये एक चैनल में चले आएगा जहां मतलब कंसोलिडेशन का चांसेस ज़्यादा है। वो 650 का लेवल है। तो 650 से 900 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। ये टूटना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन जब ऊपर से नीचे गिर रहा है और कंसोलिडेट करेगा तो जनरली प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको नीचे के साइड ही जाना चाहिए। और उस हिसाब से अगर नीचे जाता है तो उसका नेक्स्ट लेवल आएगा 22,547। 22,547 जो है एक सेफ लेवल है जहां से मार्केट रिटर्न हो सकता है। मतलब 22,550 मैं ये लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ। मतलब लॉन्ग रन मतलब शॉर्ट मिड टर्म, मतलब एक वीक के भीतर की बात कर रहा हूँ कि अगर मार्केट यहां तक 22,550 तक टूटा तो भी यहां से सेफली मार्केट रिटर्न हो सकता है ऊपर की तरफ। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर मार्केट चला आएगा 50% लेवल पे, दैट इज 22,300। यहां आके मार्केट पॉज ले सकता है। और ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरे कारण से भी कि 22,300 से ही मतलब ऊपर मार्केट जो गया है वो काफी बुलिश होके गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,300 का लेवल हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। लेकिन हम लोग उम्मीद करेंगे कि 22,550 से ही मार्केट ऊपर चला जाए। तो इसलिए ये लेवल हम लोगों का सेफ लेवल कहलाएगा। लेकिन अगर इससे भी नीचे टूट गया तो ब्रेकडाउन पॉइंट आ जाएगा और वो है 22,065, 60 से लेकर 70 तक के बीच में। तो ये लेवल ब्रेकडाउन लेवल हो जाएगा, मतलब उसके बाद फिर मार्केट बेरिश होने का चांस है। तो ये लेवल सिर्फ याद रख लीजिएगा, ये पूरे वीक भर का है कि अगर मार्केट नीचे उतरना शुरू करता है तो फर्स्ट सपोर्ट मंडे के लिए उसका 140 है। 140 से जनरली उसको ऊपर उठ जाना चाहिए। अगर नहीं उठा तो प्रॉफिट बुकिंग में नीचे जा सकता है और प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आएगा तो 22,900 के लेवल तक आएगा। 22,900 से नीचे अगर आ गया तो तब वो एक चैनल में आ जाएगा जहां कंसोलिडेशन का चांस ज़्यादा रहेगा और वो लेवल है 22,650 से लेके 900 तक। अगर ये लेवल भी टूट गया तो फिर यहां से 22,550 तक आ सकता है। यहां से मार्केट सेफली रिटर्न हो सकता है, फिर बुलिश साइड जा सकता है। लेकिन अगर ये भी टूट गया तो मार्केट फिर
22,300 के लेवल पे आ जाएगा, जो कि 50% लेवल है यहाँ से नीचे से ऊपर जाने का, और यहाँ से ही डिसाइड होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर ये भी टूट गया तो ब्रेकडाउन पॉइंट की तरफ हम लोग चले जाएंगे, जहाँ से रिटर्न थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो लेवल है आपका 22,060-70 का लेवल, ये याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। देखिए, आज जैसा मार्केट ने जो मूवमेंट दिखलाया, उससे मार्केट का 23,700 तक का लेवल खुल गया है, तो ऊपर जाने का रास्ता खुल गया है। तो अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो हम लोग चल के देखें कि ऊपर अगर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है। तो जैसे हमने बताया कि सबसे पहले जो मतलब ये 240 का अगर इमीडिएट उसको ऊपर जाना हुआ तो 240 या 120 का सपोर्ट लेके वो ऊपर जाएगा। 120 140 यही लेवल है शॉर्ट कवरिंग फिर से करें, मतलब इमीडिएट यहाँ तक आ सकता है, उसके बाद फिर ऊपर वो जाएगा, तो यही दो लेवल को क्रॉस करके नीचे आ सकता है और ऊपर चला जाएगा। और अगर डायरेक्टली ऊपर जाना हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है, तब 350 का लेवल सबसे पहला रेजिस्टेंस, पहला स्पॉट आता है 350 का लेवल। तो 350 अगर क्रॉस कर गया तो इमीडिएट एक ब्रेकआउट लेवल पहुंचेगा, जो 415 से 23,415 का है। अगर 415 के ब्रेकआउट लेवल से अगर नीचे आ जाता है मार्केट, तब तो फिर मतलब ये पुराने तरफ चलेगा या कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद फिर ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये दो लेवल याद रखिएगा, 23,350 और 340 और 23,415, ये लेवल याद रखिएगा। तो 415 का लेवल ब्रेकआउट पॉइंट होगा इसका। अगर 415 को तोड़ देता है तो मार्केट फिर ऊपर बुलिश हो गया और वो उसका लेवल तब 24,000 की तरफ हो जाएगा। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट याद रखिएगा 23,415। अगर ये टूटता है तो 24,000 का लेवल की तरफ मार्केट खुल जाएगा। वैसे अभी तक 700 का लेवल खुला हुआ है, तो यहाँ हम लोग चलेंगे। तो अगर ये ब्रेकआउट भी कर गया तो नेक्स्ट इसका ब्रेकआउट लेवल आएगा ये 23,570, याद रखिएगा। और यहाँ से अगर निकल गया तब तो फिर ये 700 और 900 तक जा सकता है। तो अभी यही लेवल है दोस्तों, याद रखिएगा। और जैसा मार्केट ओपन होगा या ऊपर नीचे जाएगा उसके हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि अभी जब तक सरकार का गठन पूरा नहीं हो जाता और संसद चलने नहीं लगता है, तब तक ये इसी तरह का मतलब इरेटिक मूवमेंट शो कर सकता है। बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा या बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। तो इसके लिए सावधान रहिएगा, ये मैं आपको बार बार आगाह कर दे रहा हूँ। तो लेवल मैंने आपको बतला दिया है, कौन कौन लेवल है, नोट कर लीजिएगा अगले वीक तक के लिए। और मंडे को वही थोड़ा उठा पटक के बाद अगर मार्केट बहुत बुलिश रहा तो धड़ाधड़ ये ब्रेकआउट लेवल तक पहुंच जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहा तो अपर लेवल 350 या यहाँ तक ब्रेकआउट लेवल तक जाके फिर नीचे भी आ सकता है। तो ये याद रखिएगा। और अगर नीचे गया तो सपोर्ट लेवल मैंने बतला दिया है सारा, तो वही कीजिएगा। इसमें खाली मैं ये एक चीज़ बतला, 5 मिनट्स के चार्ट में अगर हम लोग जाएँ तो देखें तो मार्केट तो बहुत ही बुलिश था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ चलिए आपको ये दिखलाते हैं, देखिए अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन भी खींचें यहाँ से, चलिए आपको ये चीज़ भी दिखला देते हैं, जैसे कि आप लोग ये देखें कि हम लोग रनिंग मार्केट में भी क्या क्या देखना पड़ता है वो देख लें। मान लीजिए चलिए यहीं से आप एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, हर स्विंग के बाद जो लो बनता है वहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं। देखिए ये आपका एक ट्रेंड लाइन, इसको मिला देते हैं यहाँ से। देखिए ये मिल गया, एक ट्रेंड लाइन बन गया। ये बुलिश ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मतलब इसके ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है, इस जगह थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन फिर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिए। तो ये एक बुलिश ट्रेंड दिखला रहा है। अब हम लोग आते हैं नीचे और RSI को देखते हैं। तो RSI इसी लेवल से, देखिए इसी लेवल से यहाँ हमको एक डाइवर्जेंस मतलब नीचे की साइड मूवमेंट दिखला रहा है, देख रहे हैं। तो ये कहलाता है बेरिश डाइवर्जेंस, मतलब ये RSI उस तरह से नहीं बढ़ रहा है जैसे ये मार्केट मूव कर रहा है। मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर मूव कर रहा है, जबकि RSI स्लाइटली बेरिश मूव दिए हुए है।
तो इसको हालांकि लास्ट में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के RSI ऊपर हो गया, लेकिन ये डाइवर्जेंस शो कर रहा है कि हो सकता है एक, मतलब अभी तो इमीडिएट कहना मुश्किल है, लेकिन 5 मिनट्स का चार्ट है तो 5 मिनट्स में जो भी होता है मतलब नियर टर्म में ही होता है। तो ये हो सकता है कि इमीडिएट पहले फॉल दिखलाए, उसके बाद फिर ऊपर जाए, तो एक फॉल हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अगर इसको हम 15 मिनट्स के चार्ट पे भी देखने की कोशिश करें, मान लीजिए, तो 15 मिनट्स के चार्ट में भी देखिए ये बियरिश डाइवर्जेंस है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया हुआ है डायरेक्टली, और देखिए ये जो हम लेवल देख रहे हैं ये उतना हमको शो नहीं कर रहा है। अगर हम इस जगह से भी यहाँ से शो करें तो देखिए ये मतलब हॉरिजॉन्टल आ गया है, ये डाइवर्जेंस शो कर रहा है, मतलब वो जैसे मार्केट के उठने में जैसे ये ऊपर उठता है वो ट्रेंड नहीं शो कर रहा है, ये डाइवर्जेंस स्लाइटली डाइवर्जेंस शो कर रहा है। तो ये हम बोलेंगे कि हो सकता है इमीडिएट टर्म पे, मतलब इनिशियली हो सकता है फॉल हो, लेकिन जो मैंने लेवल सब बतला दिया है कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकता है, वही याद रखिएगा कि अगर इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है हो तो उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बेयरिश हो गया। नो, मार्केट एकदम बुलिश है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बतला दिया जी कि ट्रेंड मोमेंटम सब कुछ बुलिश है मार्केट का। तो ये आपको वीक तक का बतला दिया है, इसलिए सावधान रहिएगा। अगर इमीडिएट गिरता है तो आप मोमेंट्री ही उसको ट्रेस कीजिएगा और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन क्योंकि वीक के बारे में बात कर रहा था तो इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी था बतलाना कि पूरा वीक कैसा रहेगा, सो दैट मतलब आप लोग उसको समझ सकें और उसके अनुसार मूवमेंट में आप ट्रेड कर सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेड।